हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। तो एक बार आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई का कन्वर्स बीपीटी का, है ना, यानी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्लास 10th के बच्चों के लिए दो चैप्टर बहुत डिफिकल्ट हैं, एक ट्राइंगल और एक सर्किल। ठीक है, तो ट्राइंगल में सबसे ज्यादा आने वाली थ्योरम थी हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे हम प्रीवियस वीडियो में आपको करवा चुके हैं। आज हम करेंगे उसका कन्वर्स, यानी उसमें जो हमने प्रूव किया था वो इसमें हमारे पास गिवन होगा, और उसमें जो गिवन था वो यहां पे हमको प्रूव करना है। ठीक है, देखिए उसमें ये हमको प्रूव करना था जो आ गया है यहाँ पे गिवन में, और ये हमको गिवन में दिया था जो अब आ गया है हमारा टू प्रूव में। इसीलिए इसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एग्जाम में बहुत आती हैं ये भी और वो भी। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं इस थ्योरम को। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, है ना, ऑफ अ ट्राइंगल, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side। यानी इसमें बोला कि एक लाइन है, ये इसके पैरेलल नहीं है, ये इसके पैरेलल नहीं है। एक लाइन जो दो लाइनों को इस रेशो में डिवाइड कर रही है, इस रेशो में, यानी एक लाइन, इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड, तो ये डीई ने दो साइड ए बी और ए सी को इस रेशो में डिवाइड कर दिया है, तो उन्होंने ये कहा है कि प्रूव करो कि डीई पैरेलल होगी बीसी के। आपको फिगर देख के तो ऐसा लग रहा होगा कि डीई पैरेलल है बीसी के, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमें यहां पे सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए एक कंस्ट्रक्शन लिखते हैं यहां पे। एक कंस्ट्रक्शन होगा हमारा कि ड्रॉ डी एफ पैरेलल टू बी सी, और यहां पे हम लिख सकते हैं बच्चों को जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, यहां पे लिखेंगे डीई इज नॉट पैरेलल टू बी सी, डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी। ये क्लियर मैंने यहां पे लिख दिया है कि आप डीई को बीसी के पैरेलल बिल्कुल ना समझें। यहां पे डीएफ पैरेलल है बीसी के। ठीक है, तो डीएफ मैंने बीसी के पैरेलल लिया है। अगर डीएफ में बीसी के पैरेलल लूंगा तो बाई बीपीटी में क्या लिख सकता हूं बच्चों, बाई बीपीटी। देखिए जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थी वो क्या कहती थी कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो यहां से इनके जो रेशियोज होंगे वो कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो एडी अपॉन बीडी, एएफ अपॉन सी एफ। ठीक है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, थ्योरम को समझने की कोशिश करिए कि एक लाइन किसी ट्राइंगल की बाकी की दोनों साइडों को डिवाइड कर रहा है इस रेशो में, है ना। यानी एक लाइन डीई जो कि इस ट्राइंगल को एडी अपॉन बीडी और एई अपॉन ईसी में डिवाइड कर रहा है। उसने नहीं बोला कि लाइन पैरेलल है, हमें प्रूव करना है कि अगर ऐसा है तो ये लाइन पैरेलल होगी। तो यहां पे हमने एक और लाइन मान ली है जो कि हमने बीसी के पैरेलल ड्रॉ की है। हालांकि ये देखने में इसके पैरेलल नहीं लग रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम इसको इसके पैरेलल प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो डीएफ पैरेलल बीसी और डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी। एक काम करिए, इस लाइन को ना बहुत पास बना लीजिए, बहुत पास कर लीजिए। चलिए बहुत पास कर लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए कुछ बिल्कुल ऐसे कर लीजिए, ऐसे बिल्कुल इसके पास, ऐसे। यहां पे आप पॉइंट एफ लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है बच्चों, इस तरह से बिल्कुल पास में, है ना, कि डीएफ पैरेलल टू बीसी, डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी। अगर डीएफ बीसी के पैरेलल है तो हमारा रेशो क्या बनेगा, डीएफ
पैरेलल है BC के, तो रेशो क्या बनेगा, AD अपॉन BD और AF अपॉन CF, जो मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है। बट AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हमको क्या है बच्चों, ये हमको यहाँ पे गिवन है, ये हमको यहाँ पे गिवन है। तो बहुत ध्यान से देखिए कि AD अपॉन BD AF अपॉन CF, ये हमने निकाला है कि हमने DE को जब पैरेलल ड्रॉ किया है और ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं और बट लिख के इसको आप इक्वेशन 2 मान सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखो AD और AD ये दोनों में एक जैसा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AF अपॉन CF इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये हम लिख सकते हैं यहां से, ठीक है। देखिए क्या लिखा, AF अपॉन CF और AE अपॉन EC। तो देखिए यहां मैं दोनों तरफ 1 ऐड कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना, 1 ऐड कर रहा हूं दोनों तरफ, यहां देखिए दोनों तरफ 1 ऐड कर रहा हूं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा AF प्लस CF अपॉन में CF, और ये क्या बनेगा AE प्लस EC अपॉन में EC, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो AF और CF ये अगर हम मिला दें तो क्या बनेगा, AF और CF अगर हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, AC, यानी AC अपॉन CF इज इक्वल्स टू, अगर AE और EC को मिला दें तो भी क्या बनेगा, AC अपॉन EC, ये बनेगा, ठीक है। अगर AC से AC कट कर दें तो जो EC है वो हमारी किसके बराबर आ जाएगी, अगर मैं इसको हटा दूं यहां से, तो जो हमारा CF है वो किसके बराबर आ जाएगा, EC के। अब देखिए बहुत ध्यान से, ये जो CF है, CF ये किसके बराबर आ रहा है, CE के बराबर आ रहा है ना। देखिए क्वेश्चन की खूबसूरती देखिए कन्वर्स की, कि जो लाइन मैंने इससे थोड़ा सा अलग ड्रॉ की थी, वो लाइन जब मैंने कैलकुलेशन सॉल्व की तो वो लाइन बिल्कुल DE के बराबर ही आ रही है। चेक कर लीजिए आप, C से लेके E तक वही है जो C से लेके F तक है ना। तो यहां पे लिखेंगे दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल only and only if point D and F, D and sorry D नहीं है, E है, E and F coincide, D and F coincide, coincide का मतलब होता है एक के ऊपर एक होना, यानी कि D यानी कि E और F एक ही पॉइंट है, और अगर एक ही पॉइंट है तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, DE पैरेलल टू BC। इस तरह से हम अपना यहाँ पे इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। एक बार थ्योरम का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ था कि एक लाइन है जो इस पूरे ट्राइंगल को इस रेशो में डिवाइड कर रही है, तो मैंने लिख लिया AD अपॉन BD और AE अपॉन EC इस रेशियो में, ठीक है। लेकिन ये लाइन इसके पैरेलल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, हमें वो पैरेलल प्रूफ करनी है। तो हमने क्या करा, हमने फटाफट एक और लाइन ली, DF पैरेलल टू BC, जो बिल्कुल E के पास है पॉइंट, DE इज नॉट पैरेलल टू BC, हमने यहाँ पे क्लियर लिख दिया। अगर DF पैरेलल BC है तो हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाई, जिसे प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया है। तो यहां से AD अपॉन हो गया BD और AF अपॉन हो गया CF, AF अपॉन CF। लेकिन क्वेश्चन में हमें AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू में दिया है AE अपॉन EC। तो देखिए यहां पे भी ये मैच हो रहा है, ये दोनों मैच हो रहे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड से मैंने इसको इसके बराबर यहाँ पे रख दिया है। 1 मैं ऐड कर सकता हूं क्योंकि ये कोरोलरी थी, यहाँ देखिए एक 1 रह गया है, इसको यहाँ पे इस तरह से लिख लीजिए, ये कोरोलरी थी, हम 1 ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, ऐड किया 1 तो ये सी एफ यहाँ पे आ गया, ए एफ और सी एफ अपॉन में सी एफ, ए ई और ई सी अपॉन में ई सी। तो देखिए ए एफ और सी एफ, ए एफ और सी एफ अगर इसको मिलाएंगे तो भी ए सी बनेगा, और ए ई और सी ई अगर इसको मिलाएंगे तो भी हमारा ए सी बनेगा। ए सी यहाँ से हट जाएगा तो सी एफ किसके बराबर आ जाएगा, ई सी के। सी एफ ई सी के बराबर है, तो ये सिर्फ कब हो सकता है, दिस इज पॉसिबल ओनली एंड ओनली इफ पॉइंट ई एंड एफ कंसाइड, यानी एक दूसरे के ऊपर होंगे तो हम लिख सकते हैं डी पैरेलल बी सी। ओके, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में सर्किल की किसी थ्योरम के साथ या किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक जिन बच्चों ने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। थैंक यू।